बहुत समय पहले की बात है। अर्नबगढ़ नामक एक नगर था जहाँ राजा चंद्रकेतु अपनी रानी स्वर्णप्रभा के साथ राज्य करता था। यह राज्य सोने की चिड़िया कहलाता था और इसकी सुंदरता दूर दूर तक विख्यात थी। राजा न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसकी रानी स्वर्णप्रभा अत्यंत घमंडी और अभिमानी थी। वह अपनी सुंदरता पर इतना गर्व करती थी कि किसी को भी अपने सामने कुछ भी नहीं समझती थी। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आया। उसकी जटाएं बिखरी हुई थी और उसकी आंखों में गहरी रहस्यात्मक चमक थी। उनके द्वार पर आया और कुछ अन्न और जल की याचना की। राजा उस समय महल में नहीं था, परंतु रानी अपने महल के झरोखे पर आकर ऊपर से ही देखकर उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा कि हे साधु, तुम्हें देख मुझे तो घृणा होने लगी है। तुम जैसे मलिन लोग महल की दीवारों को गंदा ही करेंगे और कुछ नहीं। मैं एक सुंदर स्त्री हूँ और केवल सुंदर चीजें देखने की आदी हूँ। अपना ये कुरूप शरीर यहाँ से ले जाओ और यहाँ से कुछ मांगने का साहस भी मत करना। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि हे रानी, रूप और सौंदर्य तो नश्वर है, इसका अहंकार करना विनाश को आमंत्रण देना है। तुम अपने यौवन को अमर और अटल समझती हो, परंतु समय का चक्र किसी को नहीं छोड़ता। इस पर रानी ने हंसते हुए कहा, समय तो औरों के लिए होता है साधु, मेरे लिए नहीं। मेरा ये रूप अनंत है और तुम जैसे बूढ़े सन्यासी मेरी तुलना भी नहीं कर सकते। साधु की आंखों में क्रोध था। उन्होंने अपने त्रिशूल उठाया और भयानक स्वर में बोले, हे अभिमानी रानी, जिस सौंदर्य पर तुमने इतना गर्व है वही तेरा श्राप बनेगा। तेरे जीवन में अब कोई यौवन न रहेगा और न ही तेरा रूप रहेगा। ये सब तुरंत विलुप्त हो जाएंगे और तुम इसी क्षण एक वृद्धा में परिवर्तित हो जाओगी। साधु के शब्दों के साथ ही एक तीव्र प्रकाश फैल गया। रानी स्वर्णप्रभा की चमकती त्वचा झुर्रियों में बदल गई, काले बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। फिर जब राजा महल में पहुंचा तो उसने अपनी रानी को एक बूढ़ी औरत के रूप में देखा। उसने रानी से पूछा तो रानी ने रोते हुए बताया कि देखो राजन, इसने मुझे श्राप दे दिया। साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, तुम्हारी रानी ने अपनी सुंदरता का इतना घमंड किया और उसका अपमान किया जो प्रकृति की नियति है। तब राजा चंद्रकेतु ने साधु से क्षमा मांगी, परंतु साधु ने कहा कि सुन राजन, यह श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका निवारण हो सकता है। जब रानी सच्चे हृदय से कोई कृत्य करे और वह अपने अच्छे कर्मों से लोगों के दिलों में स्थान बना ले, वो सभी लोगों को सच्चे प्रेम से देखे, तो समय शायद इसका भाग्य बदल सकता है। स्वर्णप्रभा को अपने किए पर गहरा पश्चाताप था और अब वह शीशे पर अपने झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर भयभीत होती और रोने लगती।